एक होती है वासना और एक होती उपासना। दोनों में अंतर क्या है? वासना आपको जगत से बांधती है और उपासना आपको जगदीश से बांधती है। वासना आपको कहां से बांधती है? जगत से बांधती है। और उपासना आपको कहां से बांधती है? जगदीश से बांधती है। एक वासना और एक उपासना। वासना अपवित्र है, उपासना पवित्र है। आप दुनिया को चाहते हो, मीरा ने ठाकुर को चाहा है। दोनों शब्द में चाहा है। आपने किसको चाहा? आपने दुनिया को चाहा। और मीरा ने किसको चाहा? ठाकुर को चाहा। दोनों में चाह है कि नहीं है? दोनों में प्रेम है। आपका दुनिया से प्रेम है, मीरा का ईश्वर से प्रेम है। दोनों प्रेम में क्या अंतर है? आपका वो वासना जनित प्रेम है तो आप दुनिया से बंध जाते हो। मीरा का उपासना जनित प्रेम था तो मीरा परमात्मा से जुड़ गए। आप क्या कहते हो? मेरा तो ये परिवार, मेरी ये संपत्ति, मेरा ये घर है, आप ये कहते हो। और मीरा बाई ने क्या कहा था? मीरा बाई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हमारी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। हमारी परेशानियों का कारण कौन है? हम स्वयं। और कोई हमारी परेशानी का कारण नहीं है। हमने अपने आप को जानबूझ करके बांधा है। चाहें तो हम यहां से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं, यहीं कहीं बंधे रहते हैं। एक भौरा होता है, वो दिन भर कमल का पुष्पराग लेता है और लेते लेते शाम हो जाती है, कमल पंखुड़ियां बंद हो जाती है। अब वो उसी में बैठे बैठे क्या सोचता है? कल प्रातः होगा, सूर्य उदय होगा, ये पुष्प फिर खिलेगा, मैं उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर बैठ करके फिर सास्वादन करूंगा। रात में वो भौरा चाहता तो उस कमल को फाड़ करके बाहर आ सकता था। उस भौरे में ये सामर्थ्य थी, वो बाहर आ सकता था, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। प्रातः काल होगा, ये अपने आप खिलेगा, हम फिर यहां से उड़ेंगे। लेकिन प्रातः काल हो नहीं पाई। उसी के पहले एक हाथी आया और हाथी ने उस कमल को तोड़ा। उसके अंदर वो भौरा था, उसे नहीं पता, उसने मुंह में रखा और उस कमल के साथ ही उसका भी गोविंदाय। परमात्मा ने हमको ये बुद्धि दी है, हमको विवेक दिया। हम चाहें तो यहां से पार हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो यहीं पर रहना चाहते हैं।